भगवान गणेश का अद्वितीय जन्म ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिमूर्ति के बाद भी हिंदू धर्म में भगवान गणेश का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ था और उनका अद्वितीय जीवन कैसा था, ये जानने के लिए हमें पुरानी कथाओं की ओर मुड़ना होगा। कई हजार वर्ष पहले द्वापर युग के आधे में माता पार्वती ने अपने दीदी देवी दुर्गा के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा की। वह ब्रह्मलोक पहुंचकर आदर्श सदनों और देवों के साथ ध्यान और तपस्या करने लगी। अपने तप के बल पर उन्होंने महादेव शिव से एक अद्वितीय इच्छा मांगी। हे महादेव, पार्वती ने कहा, मुझे एक पुत्र देने का कृपया करें जो सभी देवों के देव बने। शिव ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया और उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं एक अद्वितीय पुत्र को जन्म दूंगा। थोड़ी देर बाद जब पार्वती ध्यान में थी, उनके माथे के पास एक सुंदर और बड़ी अद्भुत मिट्टी का गोलू बन गया। इस गोलू का रंग सुनहरा था और वह बहुत ही आकर्षक था। पार्वती ने उस गोलू को अपनी मां के रूप में सजाने और उसे प्राण देने के लिए मंत्र जपने लगी। कुछ क्षणों के बाद गोलू की आंखें खुल गईं और वह जीवनमय हो गया। ये बच्चा था भगवान गणेश, जिन्होंने देवों के देव का स्थान प्राप्त किया। पार्वती ने गोलू को अपने ही आंचल में छुपा लिया और उन्होंने उसे अपने सबसे प्यारे और साक्षर सुत के रूप में मान लिया। गणेश की आंखें बड़ी ही विद्यावान थीं और उनकी अत्यधिक बुद्धि थी। वे एक दिवसीय थे और उन्होंने अपनी माता की भक्ति में लग जाने के बाद उनकी शक्तियों का अद्भुत उपयोग करना शुरू किया। गणेश का बचपन बहुत ही खुशी और मस्ती से भरा था। वह अपनी मां के साथ खूबसूरत खेलता था और उनके साथ समय बिताने का अत्यंत आनंद लेता था। वह उनके वचनों का पालन करता था और उनके आदर्शों का अनुसरण करता था। एक दिन गणेश ने देवों के देव भगवान शिव के साथ खेलते समय एक खेल में हार जाते हैं। शिव जी का मूड बहुत ही खराब हो जाता है और वे अपने भ्रष्ट आदर्शों के बारे में गुस्सा करते हैं। इसके बाद वे क्रोधित होकर ब्रह्मलोक से चले जाते हैं। पार्वती जी को ये देखकर बहुत दुख होता है और वह अपने पुत्र को संबोधित करती हैं, गणेश, तुम्हारे पिता क्रोधित हो गए हैं और वे ब्रह्मलोक चले गए हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन्हें वापस लेकर आओ और उनका मनोबल बढ़ाओ। गणेश ने माता की बात मानी और ब्रह्मलोक जाकर अपने पिता की खुशी के लिए प्रयास किया। वह ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मा और विष्णु के पास गया और उनके आदर्शों का अनुसरण किया। गणेश ने उनके सामने अपनी माता की सारी कथाएं सुनाई और उन्हें ये समझाने का प्रयास किया कि उन्हें एक साथ रहकर ही सही समाधान ढूंढना चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु ने गणेश की बुद्धि और विवेक की सराहना की और उनके साथ ब्रह्मलोक वापस चले गए। वहां पहुंचकर गणेश ने अपने पिता को आदर्श और धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया और उन्हें उनके भ्रष्ट आदर्शों से मुक्त करने का मार्ग दिखाया। शिव जी ने उसके उपदेश को सुनकर अपने गुस्से को बुद्धिमानी और धर्म से नियंत्रित किया और वे पुनः पार्वती के पास लौटे। पार्वती ने गणेश की प्रशंसा की और उनके बलिदान की प्रतिज्ञा की। इसके बाद गणेश ने अपनी मां की खुशी के लिए एक अद्वितीय वरदान मांगा, मां, कृपया आप मुझे हमेशा धर्म और नैतिकता की पथ पर चलने की शक्ति दें और मेरा बलिदान सभी के लिए आदर्श बने। पार्वती ने उसकी प्रार्थना को पूरा किया और उन्होंने गणेश को वरदान दिया कि वह हमेशा धर्म, नैतिकता और न्याय के प्रति प्रतिष्ठित रहेंगे और उनका बलिदान सभी के लिए आदर्श बनेगा।